मादुरो आपको वेनेजुएला में आपको पता है क्या हुआ। मादुरो के ऊपर इंडिया एक्सप्रेसेस, इंडिया जतलाता है कंसर्न, चिंता, डजंट कंडोन, क्या है, कंडेम, लेकिन क्या नहीं करता दोस्तों, निंदा नहीं करता। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस है दोस्तों। आपको पता है हेडलाइन में हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। इसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो इंडिया है और वर्ब जो एक्सप्रेसेस है वो सिंपल प्रेजेंट है और ऑब्जेक्ट जो है वो कंसर्न है। अगर दूसरा क्लाउज हम देखते हैं तो उसमें भी सब्जेक्ट इंडिया है, ठीक है, जो कि अंडरस्टूड है, यहां पे अंडरस्टूड है, समझा गया है। डजंट कंसर्न ऑफ कोर्स सिंपल प्रेजेंट है, नेगेटिव फॉर्म में, ऑब्जेक्ट जो है वो मादुरो है। ठीक है, मादुरो ये साहब है, इनको गिरफ्तार, इनको जो है अमेरिका की फौज ने वो कर लिया। नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों, सारा मैंने इधर डाल दिया। हाईलाइटेड वन आर द फ्रेजेस, नाउ यू हैव द फ्रेजेस, यू हैव द ट्रांसलेशन, यू हैव द फ्रेजेस एंड देन एग्जाम्पल भी है दोस्तों। एग्जाम्पल भी मैंने डाल के रखा है और वोकैबुलरी भी है आपके लिए। नोट डाउन करो, फाड़ते जाओ, इंग्लिश में आगे बढ़ते जाओ। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर तुम चाह लो कि मुझे इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए दोस्तों? चलिए पढ़ते हैं दोस्तों, समझ में आ रहा है ना भाई? चलिए उसके बाद जाने से पहले आईज ऑन, आई आंख है, ऑन पर, यूएस टाइज, यूएस के रिश्तों पर इंडिया ने खुलकर कंडेम नहीं किया। क्यों? कि इंडिया को यूएस से ताल्लुकात अच्छे रखने हैं। नजर है ऑन मतलब पर, यूएस टाइज, यूएस के रिश्तों पर। और स्टैंड, इंडिया अलग से खड़ा होता है, डिफरेंट, अलग, फ्रॉम ब्रिक्स एलाइज, ब्रिक्स के सहयोगियों से अलग खड़ा है। यानी जिस तरह ब्रिक्स के सहयोगियों ने थोड़ा सा ज्यादा तरीके से कंडम किया है, तो लेकिन इंडिया जो है ना, क्या है, संतुलित, बैलेंस वाला कंडमनेशन किया है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, हम इसको पढ़ लेते हैं। इस पे भी हम देखते हैं, आई अगर हम देखते हैं इसमें, इंडिया ऑफ कोर्स इंप्लाइड है यहां पर जो है इंडिया क्या गया, इंडिया स्टैंड है ना, इंप्लाइड मतलब समझा, इंप्लाइड का मतलब समझा गया। स्टैंड ऑफ कोर्स प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। ऑब्जेक्ट वो है क्या है, डिफरेंट, डिफरेंट जो कि कॉम्प्लीमेंट है, समझ में आ गया दोस्तों। और उसका दो प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूं। आई एन यूएस टाइज, ये जो है आई ऑन यूएस टाइज जो है दोस्तों, ये बतलाता है फोकस को। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पे कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। फ्रॉम ब्रिक्स एलाइज, ये बतलाता है कंपैरिजन को, समझे नहीं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन को, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन को, ब्रिक्स एलाइज, जो कि क्या है, ब्रिक्स एलाइज है। ठीक है, ये ग्रामेटिकली हम रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों। और यहां पर शानदार सा फ्रेज है, ब्रोक, तोड़ दिया अपनी खामोशी को, यानी चुप्पी तोड़ दी। मैटर ऑफ डीप कंसर्न, गहरी चिंता, मैटर का मतलब मामला, ऑफ डीप गहरी, कंसर्न मतलब गहरी चिंता। कॉलिंग अपन का मतलब होता है अपील करना। आउटराइट का मतलब होता है खुल करके, कंडमनेशन, खुली निंदा। और यूनिलैटरल है, ठीक है, इसका आप देख लो, है यूनिलैटरल एक्शन का मतलब होता है एक तरफा कदम। ठीक है, फ्रॉन्ड अपॉन, नाराजगी जताई, यानी चेहरे पर जो इंसान, कभी कभी इंसान पेशानी अपना वो झुका कर लेता है ना दोस्तों, फ्रॉन्ड अपॉन बोलते हैं कि वो मुझे देख करके उसने गुस्से का इजहार किया। ही हैज फ्रॉन्ड अपॉन व्हेन ही सॉ मी। टेम्पर्ड मतलब छेड़छाड़ की, डिसअप्रूवल नामंजूरी के साथ, यानी हल्की, यानी नामंजूरी बहुत ज्यादा सख्त हुआ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हल्की से आपत्ति जताई उन्होंने। शानदार फ्रेज है दोस्तों, कोई नहीं बतलाएगा, सिर्फ ये न्यूज़पेपर आपको बतलाएंगे। मेंड टाइज का मतलब रिश्ते को सुधारना। ईयर ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव, ईयर मतलब साल। सैल्वेज द रिलेशनशिप का मतलब होता है रिश्ते को बचाना। ओके, लेट्स रीड दिस वन। अ डे, एक दिन, आफ्टर बाद में, द यूएस स्ट्रक जो है थर्ड फॉर्म में दोस्तों स्ट्राइक का। यूएस ने हमला कर दिया वेनेजुएला पर एंड कैप्चर्ड, उसको पकड़ लिया प्रेसिडेंट, वहां के प्रेसिडेंट को, सदर को, निकोलस माडुरो को, जो कि द इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, ऑन संडे, रविवार के दिन, ब्रोक, तोड़ दिया, इट्स साइलेंट, उसकी खामोशी को, अपनी चुप्पी तोड़ी, ऑन द इशू, इस मसले पर। द इशू का मतलब होता है मसले, एंड डिस्क्राइब, उन्होंने बतला दिया, डेवलपमेंट, और जो भी चूज
आगे बढ़ रही है। डेवलपमेंट का मतलब दोस्तों वो डेवलप नहीं, तरक्की मतलब जो भी चीज इशू में आ रही है, जो भी न्यूज में आ रही है, पकड़ लिया, फिर उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो इस होने को डेवलपमेंट बोलते हैं। उन्होंने जतलाया बतलाया इस डेवलपमेंट को इन द लैटिन अमेरिकन कंट्री, और लैटिन जो अमेरिकन कंट्री में चूंकि वहां के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो एक तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, एक तरह की चीजें हो रही हैं खुलकर, एज अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न। गहरी, डीप मतलब गहरी, कंसर्न मतलब चिंता का मसला है, चिंता का मैटर। बोले दिस इज अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न। कह रहे कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, योर किड इज नॉट स्टडिंग, सो आप बोल सकते हैं उस टाइम पे दिस इज अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न मैन। वाइल जबकि कॉलिंग अपॉन का मतलब होता है अपील करते हुए, ऑल कंसर्न जितने के जितने जो लोग, जितने भी लोग इस जूस से जुड़े हुए हैं, इस चीज से जुड़े हुए, इस डेवलपमेंट से, यानी अमेरिका है, वेनेजुएला है और भी दूसरी कंट्रियां हैं, टू एड्रेस इश्यूज, कहने के हल करना है इस मसलों को, ये जो मसले हुए हैं दोस्तों, थ्रू किस चीज के जरिए, डायलॉग के जरिए, यानी बातचीत के जरिए, एंड इंश्योर सुनिश्चित करना है पीस, अमन, एंड स्टेबिलिटी और इस्तकरार, इस्तेहकाम, मतलब स्टेबिलिटी का मतलब होता है वेनेजुएला में झगड़ा फसाद नहीं होना चाहिए इन द रीजन, एक इलाके में। अगर हम दोस्तों इसमें ग्रामेटिकली रिव्यू करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं अ डे आफ्टर द यूएस स्ट्रक। यहां पर अगर आप देखते हैं सब्जेक्ट जो है ऑफ कोर्स यूएस है, स्ट्रक जो है वो थर्ड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, और वेनेजुएला जो है दोस्तों वो ऑब्जेक्ट है, और प्रेसिडेंट निकोला वो भी ऑब्जेक्ट है। अच्छा, लेट्स गो टू दिस वन। द इंडियन गवर्नमेंट ऑन संडे ब्रोक इट्स साइलेंस। यहां पे भी जो अगर आप देख सकते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट सब्जेक्ट है दोस्तों, और ब्रोक जो है वो सिंपल पास्ट है, और इसका जो इट्स साइलेंस जो है वो क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है। एंड डिस्क्राइब द डेवलपमेंट और लैटिन अमेरिका देश में घटनाओं को गहरी चिंता। डेवलपमेंट का मतलब है जो भी घटनाएं हो रही है उस पर गहरी चिंता का विषय बताया, और सब्जेक्ट द इंडियन गवर्नमेंट है यहां पर, और डिस्क्राइब जो है सिंपल पास्ट है, ऑब्जेक्ट वो क्या है, डेवलपमेंट्स है, और ऑब्जेक्ट क्या है, डेवलपमेंट से। वाइल कॉलिंग जो, और सभी के क्या है, सभी से बातचीत के जरिए समस्याएं सुलझाने को तय क्षेत्र में शांति और स्थिति बनाए रखने की अपील की। ठीक है, क्षेत्र में शांति यानी पीस एंड स्थिति, यानी स्थिति जो है सही होनी चाहिए। अच्छा, इसमें भी हम देखते हैं सब्जेक्ट तो इंडियन गवर्नमेंट, वर्ब कॉलिंग अपॉन, यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है दोस्तों, और कॉलिंग अपॉन जो डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट है वो है ऑल कंसर्न। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों यहां पर, ये क्या है, कॉलिंग अपॉन जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ को, ऑल कंसर्न जो है इंडियन गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, और ऑल कंसर्न क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। लेट्स गो टू दिस वन। हाउ एवर, लेट्स रीड दिस वन। पीस शांति और स्थिति बना के रखना, हाउ एवर लेकिन फिर भी, अगर कहा जाए लेकिन क्या है, लेकिन ज्यादातर ब्रिक्स सहयोगियों, लेकिन अनलाइक, लेकिन ज्यादातर यानी बोल रहे मोस्ट ऑफ द इट्स, उसके यानी इंडिया के ब्रिक्स एलाइज, ब्रिक्स के सहयोगियों की तरह नहीं, जो कि रशिया है, चाइना है, ब्राजील है एंड साउथ अफ्रीका, देयर वाज, वहां था, देयर वाज नो आउटराइट का मतलब होता है खुल करके, कंडेमनेशन क्या है, निंदा, खुली निंदा नहीं थी बाय इंडिया, इंडिया के जरिए, ऑफ द यूनिलैटरल, ठीक है, या यूनिलैटरल एक तरफा जो है यूएस का जो एक्शन था दोस्तों अगेंस्ट माडुरा के खिलाफ जो था, इंडिया रिएक्शन कहने के ये जिस तरीके से उनके रशिया, चाइना, ब्राजील ने खुल करके निंदा की, लेकिन इंडिया ने बैलेंसिंग एक्ट किया, इंडिया ने वहां पर वो खुलकर नहीं किया। इसमें भी इंडिया जो है इंप्लाइड वर्ब है, वाइल के दर में हम देखते हैं दोस्तों, वाइल किधर गया, हाउ एवर, मोस्ट, अनलाइक मोस्ट ऑफ दी, यहां पर जो है बाय इंडिया, इंडिया जो है यहाँ पर इंप्लाइड है, वर्ब जो ऑब्जेक्ट है, आई टेंस जो है वो इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस है, ठीक है, हाउ एवर अनलाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स में, देयर वाज नो। अभी अगर हम दे आउटराइट कंडेमनेशन मतलब होता है साफ तौर पे निंदा करना। ग्रामर हम देखते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट इसमें इंडिया है, इंडिया जो है इंडिया वाज जो है वो इंप्लाइड इन द, देयर वाज ये मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो आउटराइट है, ऑब्जेक्ट हम देखते हैं दोस्तों आउटराइट कंडेमनेशन है, और टेंस हम देखते हैं दोस्तों सिंपल पास्ट है, समझ में आया, सिंपल पास्ट है। अच्छा, लेट्स गो, एक मिनट, इन द फॉर्म ऑफ, कह रहे हैं कि ये जो इंडिया का जो रिएक्शन आया, संतुलित रिएक्शन है, इंडियाज रिएक्शन, इंडिया का जो प्रतिक्रिया केम आई इन द फॉर्म ऑफ ए प्रेस रिलीज की शक्ल में, यानी इंडिया ने प्रेस रिलीज जारी किया, नोट जारी किया इस मसले में, और उस चीज में ये नहीं कि बयाना इशू दे रहे हैं आप बैठ के, तो यहां पे भी जो है इंडियाज रिएक्शन ऑफ कोर्स सब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों, और वर्ब जो है वो केम है, सिंपल पास्ट है, ऑब्जेक्ट जो है इन द फॉर्म ऑफ प्रेस रिलीज है।
on recent developments in Venezuela that did not name the US. अच्छा, ये जो डेवलपमेंट जो प्रतिक्रिया आई दोस्तों, ये हाल फिलहाल में जो चल रही है, हाल फिलहाल में जो ऑन रिसेंट किस चीज पर आए, हाल में, यानी अभी अभी जो डेवलपमेंट हुई है, जो वहां पर घटनाएं हुई है वेनेजुएला, इन वेनेजुएला में, दैट जिसने डिड नॉट नेम, नहीं लिखा नाम द यूएस को नाम लिए बगैर जो है इंडिया ने प्रतिक्रिया की। आपको पता है ना द ईयू, कहने के ईयू जो है यूरोप है, ऑल्सो फ्रॉन्ड अपॉन, यानी उन्होंने भी नाराजगी जताई। यूरोप ने इस संगठन में अमेरिका की एक तरफा कार्रवाई पर, ऑन द यूएस की यूनिलैटरल एक्शन, यानी एक तरफा कार्रवाई पर क्या है, फ्रॉन्ड अपॉन, यानी चेहरे को क्या है, शिकन जिसको बोलते हैं ना आप, जैसे आप चेहरा आप खराब करते हैं तो फ्रॉन्ड अपॉन बोलते हैं। नाराजगी जताए मतलब यहां होगा दोस्तों नाराजगी जताए, एक्शन ऑल द, अगरचे इट हैज टेम्पर्ड, अगरचे उन्होंने क्या है टेम्पर्ड, छेड़छाड़ की, डिसअप्रूवल क्या है ना मानने के साथ, विथ इट्स, उसके नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द वेनेजुएला डिक्टेटर, वेनेजुएला तानाशाह को नामांकन देने के ना देने के साथ, उन्होंने डिसअप्रूवल के साथ, यानी नाम नकारने को के साथ टेम्पर किया, यानी हल्के को, यानी गुस्सा तो जताया लेकिन उस डिक्टेटर के साथ जो हुआ उसके अंदर जो एक सख्ती आनी चाहिए, उसकी जो डिसअप्रूवल होना चाहिए यूएस के एक्शन का, उसके अंदर छेड़छाड़ कर दिया, यानी वो कहा कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता, एक तो आप बोलते हो कि ऐसा बिल्कुल ना करें, ये बहुत गलत है, और दूसरा बोलते हो कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, टेम्पर्ड डिसअप्रूवल हो गया, समझ में आ गया दोस्तों। यहां पे हम देखते हैं दोस्तों क्या है, एक तरफा कार्रवाई को नापसंद किया, हमने टेम्पर डिसअप्रूवल का मतलब होता है द ईयू जो है ऑफकोर्स जो है यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, फ्रॉन्ड अपॉन जो हो गया दोस्तों, फ्रॉन्ड अपॉन वर्ब जो है फ्रॉन्ड अपॉन है, ऑब्जेक्ट द यूएस यूनिलैटरल एक्शन, और फ्रॉन्ड अपॉन जो है सिंपल पास्ट है। इंडियाज बैलेंसिंग एक्ट, लेट्स रीड दिस वन। ठीक है, टेम्पर्ड डिसअप्रूवल कम किया, यानी टेम्पर्ड का मतलब होता है दोस्तों कम किया। ठीक है, अच्छा, सब्जेक्ट इसमें ईयू वर्ब हैज टेम्पर्ड जो है वो क्या है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, ये हैज टेम्पर जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, टेंस इसमें, और ऑब्जेक्ट जो है वो डिसअप्रूवल है, और सब्जेक्ट जो है वो क्या है, ईयू है यहाँ पे जो सब्जेक्ट है। ठीक है, इंडियाज बैलेंसिंग एक्ट, कहने के भारत का जो संतुलित रुख है, बैलेंसिंग एक्ट यानी इंडिया का जो बैलेंस करने वाला जो रुख है, नॉट dissimilar to its position on the Ukraine war that has seen it avoid any condemnation of Russia। कह रहे हैं कि भारत का संतुलित रुख है, अब समझिए, यूक्रेन युद्ध पर उसके रुख जैसा है ना, नहीं डिसिमिलर नहीं है सिमिलर, यानी जो कि सिमिलर है, यानी जब आप, ये रूल है ग्रामर का, जब नहीं दो जगह में आता है तो पॉजिटिव मीनिंग होता है, यानी नहीं है डिसिमिलर, यानी उसके जैसा नहीं है, यानी ये सिमिलर एक्ट है, उसका पोजीशन को, उसके रुख का, उसके पोजीशन का ऑन द यूक्रेन वॉर पर, दैट जिसने कि हैज सीन देखा है, इट इंडिया को अवॉइड बचते हुए एनी कंडमनेशन ऑफ रशिया के खुली निंदा को, क्योंकि रशिया के साथ ताल्लुकात को अच्छे रखना है दोस्तों, इसी तरह यूएस के साथ भी ताल्लुकात रखना है। तो जिस तरह यूक्रेन वार पर खुली तरीके से इंडिया ने प्रतिक्रिया नहीं दी, उसी तरीके से रशिया पर भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वाज अलोंग, ये था इसके साथ उम्मीद की हुई लाइंस, यानी ये ऐसा होना ही था, इसी की अपेक्षा की जा सकती थी। क्यों एज द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट देखती है टू मेड रिश्ते को, मेड मतलब होता है रिश्ते को सुधारना, ताल्लुकात को सुधारना विथ वाशिंगटन के साथ, आफ्टर ईयर ऑफ, बाद के एक साल के तनाव के, स्टैंड का मतलब होता है तनाव के एक साल के बाद, बोथ साइड के दोनों साइड्स आर लुकिंग, देख रहे हैं, टू फाइनलाइज, क्या है, अंजाम देना है, यानी उसको फाइनल कर देना है, अ क्रूशियल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट, व्यापार समझौता, दैट कैन हेल्प, जो कि मदद कर सकता है, सैल्वेज द रिलेशनशिप, रिश्ते को बचाने के लिए। ठीक है, ट्रांसलेशन है दोस्तों यहाँ पर, और ट्रांसलेशन को पोज कर सकते हैं, और इसी तरीके से फ्रेजेस है, हमने इसके साथ पूरी एग्जाम्पल भी दे दिया है दोस्तों, आप इसको पॉज करिए वीडियो को और देखते जाइए। इसी तरीके से वोकैबुलरी यहाँ पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू टुमारो।